सो ऑल सीए फाउंडेशन सितंबर 26 एस्पिरेंट्स। सो इतने 8 आवर्स एफर्ट्स करने के बाद मैंने फाइनली आपके लिए ये टाइम टेबल क्रिएट करके रख चुका हूँ। एक, दो एंड ये तीन टोटली सेल्फ मेड है, कोई एआई जनरेटेड नहीं है। बिकॉज खुद मैंने 8 आवर्स बैठ के आपके लिए पूरा प्रॉपर, जिन्होंने अभी करेंटली मे 20 से अटेम्प्ट पास किया उनका रिव्यू लेके मैंने आपके लिए टाइम टेबल क्रिएट किया हूँ। एंड आपको मैं इस टाइम टेबल का एक रिव्यू बताता हूँ कि मैंने ये टाइम टेबल जैन 26 के लिए भी क्लियर था, जिसके अंदर 500 प्लस एस्पिरेंट ने बोल दी कि आपके टाइम टेबल से बहुत हेल्प हुई। एंड इवन ऑल्सो ये जो जून मे 26 अटेम्प्ट भी हुआ था, यहाँ पर भी अराउंड 250 प्लस एस्पिरेंट मुझे अभी तक रीच आउट करते हैं कि ब्रो आपका टाइम टेबल मुझे बहुत हेल्प किया। तो वही अकॉर्डिंग देख के मैंने सितंबर के लिए भी अभी एक टाइम टेबल बनाया हूँ कि ओनली 50 डेज का टाइम टेबल है कि आप इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट एक डिस्क्लेमर है, इफ आप कोई भी फैकल्टी का टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो देन इस टाइम टेबल को आप अवॉइड करना। बट स्टिल अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बिकॉज 90% एस्पिरेंट तो सेल्फ स्टडी करते हैं सीए फाउंडेशन में, तो आप इस टाइम टेबल को एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको प्रिपरेशन में। यहाँ पर आपको बता दो इस टाइम टेबल क्या क्या मिलेगा, आपको तो स्पेसिफिक बता दूंगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीज है, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज क्या कि अगर आपने, मैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो कि आपको आराम से टाइम टेबल का लिंक मिल जाएगा। बट फायदा कि अगर आप ये टाइम टेबल समझ ही नहीं पाओगे इसको कैसे एग्जीक्यूट किया, कौन से वे में यूटिलाइज किया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ग्रीन में क्या है, रेड में क्या है, ऑरेंज में क्या है, एंड इस पेज में क्या एक्स्ट्रा चीज है, इस पीछे एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, बाकी टेबल किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैं अभी ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे ये टाइम टेबल का वर्क करेगा। बिकॉज मैंने इसके पीछे 8 आवर्स, टोटली 8 आवर्स मैंने एफर्ट्स डाला इसके पीछे, मतलब कि बोलो मत, पूरा अच्छे से ब्रेन स्टॉर्म करके भाई क्या किस चीज को फोकस करना चाहिए, सब कुछ ढाल के मैंने इस टाइम टेबल बनाया। ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो इसको लास्ट तक देखना, आपको बहुत वैल्यूएशन मिलेगा। आप आराम से मुझे अच्छा कमेंट करके जाना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस थोड़ा एवर भी देता हूँ, यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम लैप्स मिलेगा कितना डेज बाकी है। सेकंड, यहाँ पर डे काउंट्स, तो यहाँ पर आप इजीली क्रॉस कर सकते हो, इसको लेना बस घर के पीछे ऐसे चिपका देना, तो आपको एक मोटिवेशन लगे, बाकी पीडीएफ निकाल देना। बाकी यहाँ पर ए बी सी एनालिस करके मिल जाएगा लाइक कौन सा चैप्टर आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज अभी 50 डेज में पूरा तब कवर नहीं कर सकते। अगर कोई सिलेक्टिव पढ़ रहा है तो आप देखना कि हाँ, मतलब कि ये रेड में आपको दिखा है कि इस चैप्टर के मार्क्स कितने हैं, एंड ग्रीन में लिखा कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से चैप्टर को देना है। ये है मैथ्स का, अकाउंट्स का, इको का, सॉरी लॉ, इको, अकाउंट्स, मैथ सब लोग का है। बाकी यहाँ पर देखो 50 डेज बाकी है स्टिल अभी आपका, बिकॉज वीडियो तो आज अपलोड हो जाएगा। तो 50 इंटू 11 आवर्स, तो स्टिल यू हैव ओनली 550 आवर्स, ठीक है। 550 आवर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो इस टाइटल आपको ये दिखाया जाएगा। सेकंड पेज में सबसे क्रूशियल पेज है ये सेकंड वाला पेज, यहाँ पर मैंने प्रॉपर दिखा कि आप उसको कैसे अपने सब्जेक्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक आपको दिन में 11 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज 50 डेज एफर्ट डालोगे तो सीए इंटरमीडिएट में आ जाओगे। तो फर्स्ट आपको अकाउंट्स में 3 घंटा, लॉ में 3 घंटा, इको में 2 आवर्स एंड मैथ्स में 3 आवर्स, टोटल 11 आवर्स रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखो अकाउंट्स, मैथ्स, इक्वल, आपको कौन सा सब्जेक्ट को क्या पढ़ना है, लाइक 0.5 5 दिन आपको ये चैप्टर्स पढ़ना है, बाकी के 5 दिन ये, बाकी के 5 दिन ये। उसके बाद मेन चीज की वन लास्ट के 15 डेज को कैसे आप यूटिलाइज करते हो, तो यहाँ पर 15 डेज का स्पेसिफिक एक और चीज बना इस टेबल में। कैसे देखो यहाँ पर पीवाई क्यू, एमटीपी, सब कुछ मैंने मेंशन किया, तो इसको आप लास्ट तक देखना। एंड एक और चीज थर्ड का किधर गया, ये देखो थर्ड जो सबसे लास्ट एंड क्रूशियल चीज है कि 1.5 डेज कैसे यूटिलाइज करें, बिकॉज इस बार तो लॉ में आपको 2 डेज का मिला है टाइम। तो फर्स्ट एवर देखो 30, 31 एंड 1, आप लोग 3 दिन तो अकाउंट्स से पढ़ने वाले हो। तो देखो अकाउंट्स में आपको सुबह इतने बजे उठना, ये सब्जेक्ट करना, ये करना, इसको एक बार देख सकते हो, बिकॉज जो अभी करेंटली पास किए थे उन्होंने खुद बोला कि इस स्ट्रेटेजी हमने फॉलो किया था, इसके अकॉर्डिंग मैंने उनके बेसिस से बनाया हो, ठीक है। बाकी लॉ का को 2 डेज बाकी है, तो 2 डेज कैसे यूटिलाइज कर सकते हो टाइम। मैथ्स के लिए आपका 1 डेज बाकी है, तो मैथ्स के लिए 1.5 डेज कैसे यूटिलाइज करता है, इको के लिए भी एज वेल ऐसा यहाँ पर लिखा हो, ठीक है। तो प्लीज ये टाइम टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी जिन्होंने पता है, जिन्होंने लाइक मोर देन 500 एस्पिरेंट क्लियर किए थे, जनवरी 26 का जो टाइम टेबल बनाया था, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे रिव्यू मिल जाएगा। एंड उस टाइम टेबल कमेंट भी पढ़ लेना कितना अच्छा रिव्यू आया है। एंड ऑल्सो मे 26 में भी मैंने टाइम टेबल अपलोड किया था, वहां पर देख लो तो कितना अच्छा रिव्यू आया, तो ये सितंबर के लिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं अभी आपको टाइम टेबल समझाते हुए कैसे आपको क्या समझ में आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसका पीडीएफ निकाल सकते हो। एंड हाँ, अगर इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत भी टाइम टेबल हेल्प लगेगा आपको लास्ट में, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, एंड आपके कमेंट में जो भी आपको सही लगे प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। नो डाउट, जो जो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कर देना, बिकॉज मुझे 8 घंटे का एफर्ट्स मेरा बेकार नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ओके। सो गाइस देख सकते हो मेरे पास तो कोई आईपैड नहीं है, तो मुझे नॉर्मल जैसे बच्चे करते जो अपना सेल्फ हैंडमेड बनाते हैं वही अकॉर्डिंग में टाइम टेबल बनाया हो। तो आईपैड होता है आपको थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में होता है, बट कोई ना, इससे थोड़ा रिलायबिलिटी लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये फर्स्ट पेज है टाइम टेबल का, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सीए फाउंडेशन सितंबर 20 50 डेज टाइम टेबल रिवीजन प्लानर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर आपको टाइम लैप्स मिलेगा, लाइक 10 जुलाई से टाइम टेबल स्टार्ट है, आज है 8 जुलाई, तो 2 दिन है आपके पास, इसको आप एग्जीक्यूट एक बार ओवरव्यू कर लेना। 10 जुलाई से आपको यहाँ पर मेरे 31 अगस्त है, बाकी के 2 दिन तो वो एक्सेप्शन में निकल जाते हैं।
10 जुलाई से 31 या अगस्त, एंड ये यहाँ पर देख लेना। बाकी ये आपको यहाँ पर डे काउंट मिलेगा, रुको आपको मैं जूम करता हूँ। देख सकते यहाँ पर आपको डे काउंट मिलेगा, लाइक आपका मतलब कि 59 49, तो इस अकॉर्डिंग आपका 50 डेज बाकी है ना, तो आप एक दिन हो गया क्रॉस, एक दिन हो गया क्रॉस, आपको मोटिवेशन मिलेगा, एक टाइम टेबल आपको एक चीज मिल जाएगा। सेकंड चीज आपको आता है ए बी सी एनालिसिस करके चैप्टर वाइज मिलेगा, लाइक फॉर एन एग्जांपल लॉ में फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना। देखो ये एक ग्रीन है, ग्रीन में मतलब कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, रेड मतलब इसके वेटेज कितने हैं। फर्स्ट एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड नेगोशिएबल, फोर्थ आईआरएफ, फिफ्थ एलएलपी, सिक्स होगा एंड सेवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा हूं मैं, फर्स्ट प्रेफरेंस है ना कंपनीज एक्ट को 21 मार्क्स का, देन पार्टनरशिप को देना सेकंड प्रेफरेंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को देना थर्ड प्रेफरेंस, आईआरएफ को देना फोर्थ, एलएलपी को देना फिफ्थ, सोगा को देना सिक्स, ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देना सेवन। डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कैसे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। बाकी रहा यहाँ पर अकाउंट्स का, आपको देख लो यहाँ पर मिल गया फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट अकाउंट्स में बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, कंपनी एक्ट, कंपनीज अकाउंट, अकाउंट्स थ्योरी, पार्टनरशिप एंड रिमेनिंग चैप्टर्स, रिमेनिंग जो है इन्वेंट्री आता है एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। तो बीआरएस 8 से 12 मार्क, रेक्टिफिकेशन 8 to 12 मार्क, बाकी सब देख सकते हो यहाँ पर मार्क्स मैंने टोटल मेंशन किया हो, तो इसको एक बार देख सकते हो। एंड फर्स्ट बीआरएस को देना फर्स्ट प्रेफरेंस, रेक्टिफिकेशन को सेकंड प्रेफरेंस, डेप्रिसिएशन को थर्ड प्रेफरेंस, फाइनल अकाउंट को फोर्थ प्रेफरेंस, सिंगल एंट्री को फिफ्थ प्रेफरेंस, कंपनी को सिक्स प्रेफरेंस, अकाउंट्स थ्योरी जो 20 मार्क्स का आता है उसको अवॉइड मत करना, उसको देना सेवन प्रेफरेंस, एंड पार्टनरशिप को देना 8 प्रेफरेंस बिकॉज वो 20 से 25 मार्क्स कैरी करते हैं, एंड रिमेनिंग चैप्टर को देना 9 प्रेफरेंस जो 30 से 35 मार्क्स कैरी करते हैं। बाकी था इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स सबसे बेस्ट चीज है, आप इसको एक बार अच्छे से देखना। यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर 10 1 5 4 6 2 3 7 8 9, यहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको चैप्टर नंबर 1 को देना, चैप्टर नंबर 10 को देना है फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 को देना है सेकंड प्रेफरेंस, आपकी आप देख सकते हो 1 2 3 4 लिखा, इस अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देना है। पहले आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, देन ये देन ये देन ये देन ये देन ये, ठीक है। बाकी रहा मैथ्स का बचा, तो मैथ्स का भी प्रॉपर सेम ही है। देखो यहाँ पर फर्स्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस, देन इक्वेशन, देन लॉजिकल रीजनिंग, देन statistical description of data, measure of central tendency, dispersion, correlation, regression, probability, index का अपने remaining chapters। If you are a non-math student, एक सेकंड भाई, एक कौन मम्मी का कॉल आ रहा है, इसको एक बार मैं रिसीव कर लेता हूँ। सो हाँ, मैं कहाँ था मुझे पता नहीं, बाकी मैं तो इसको एडिटिंग वगैरह करने वाला नहीं हूँ। तो देखो फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये तो आपको बता दिया। देखो फर्स्ट प्रेफरेंस देना आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, सेकंड देना है परम्यूटेशन, थर्ड देना है, इस अकॉर्डिंग देख सकते हो क्या क्या किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। बिकॉज देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर 14 मार्क्स कैरी करता है, एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 5 मार्क्स, रेशियो 5 मार्क्स, इक्वेशन 5 मार्क्स, लॉजिकल, इतना भी कर आपका 40 मार्क्स का सिलेबस हो जा रहा है, ठीक है। इसके इस अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस देना। तो फिर से ओवरव्यू बताऊं आपको, रेड में आपको वेटेज मिलेगा एंड ग्रीन में आपको वेट प्रेफरेंस मिलेगा। तो फर्स्ट आपको क्या प्रेफरेंस देना वेटेज के हिसाब से, यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ वह वेबसाइट पर जाना नहीं पड़ेगा कि इस चैप्टर का कितना वेटेज है, उस चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखा, देखो मैंने एक प्रॉपर आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स। तो देखो टोटल 10 आवर्स तो मिनिमम होगा ही आपका, सो 50 इंटू 11 आवर्स, बिल्कुल मिनिमम तो 11 से पढ़ना ही पड़ेगा, तो टोटल आपका 150 आवर्स हो गया, ठीक है। मतलब टाइम आपके पास बहुत कम है, तो सीरियसली हो जाना, मैंने खुद लिख दिया थोड़ा मोटिवेशन के लिए आपके, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज हो गया। बाकी आते हैं सेकंड पेज, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल पेज है। तो यहाँ पर भी देखो प्रॉपर सब टॉप में मैंने लिखा होगा अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ्स, टोटल 11 आवर्स। तो अकाउंट्स को आपको दिन में 3 आवर्स देना है, लॉ में 3 आवर्स देना है, इको को 2 आवर्स देना है, एंड मैथ्स को 3 आवर्स देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ओवरव्यू मिलेगा कितना आवर्स को क्या क्या देना है। बाकी प्रॉपर टेबल है, यही आपका सबसे मेन चीज आपका यही है आपके रिविजन प्लानर में, और जो डायरेक्ट पढ़ रहा है यही आपका मेन चीज है। फर्स्ट आपको देखो डे कॉलम, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, लॉ, ये मिल गया। देखो डे को मैंने कैसे कंटिन्यूस बेसिस में यूटिलाइज किया हूँ, 0 to 5 डेज, 5 to 10 डेज, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 50। ये पूरा प्रॉपर डे है कि आपको कैसे कौन से डे में क्या क्या सब्जेक्ट कवर करना है। फर्स्ट 0 to 5 में अकाउंट्स में आपको बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन एरर, उसको 5 दिन में कंप्लीट करना है। मैथ्स वही 5 दिन में आपको मैथ्स का टाइम वैल्यू मनी चैप्टर कंप्लीट करना है। देन कंपनी से अकाउंट वही 5 दिन में करना है, एंड इकोनॉमी से चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5 को 5 दिन में करना है। तो 0 to 5 डेज आपका हो गया। तो यहाँ पर आप 0 to 5 डेज कहाँ गया था, इसको यहाँ पर 5 दिन काट लेना, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो गया 0 to 5 डेज। तो इसको क्लिक करना कि हाँ आपका 0 to 5 डेज हो गया। देन आप मूव फॉरवर्ड करोगे 5 to 10 डेज में। तो 5 से 10 डेज क्या करो, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेक्स एंड लॉगरिथम, कंपनी से अकाउंट, एलएलपी, एंड चैप्टर नंबर 10 1 5 इकोनॉमिक्स का। तो इस अकॉर्डिंग देख सकते हो 10 to 15 में क्या क्या सिंगल एंट्री, अकाउंट्स थ्योरी एंड कंपनीज अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, रिमेनिंग चैप्टर्स। तो यहाँ पर आप पूरा देख लेना मैंने क्या क्या सीक्वेंस में रखा हूँ। बट ये जो लास्ट के जो 35 to 40 एंड 40 to 50 डेज है, जो रिमेनिंग 15 डेज बाकी है, ये आपका सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज है। इस अकॉर्डिंग आपको मैटर करता है कि 15 डेज को कैसे यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हूँ वेट कॉन्ट्रैक्ट ओनली। यहाँ पर जो अकाउंट्स एंड मैथ्स है, ये जो अकाउंट्स एंड मैथ्स है, यहाँ पर आपको वेट करना है, ठीक है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट ओनली लिखा हो, तो 35 to 40 डेज आपको कॉन्ट्रैक्ट ओनली पढ़ना है लॉ के लिए, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको वेट करना है। बाकी ये देखो 10 डेज आपको टोटली वेट करना है, बिकॉज
15 डेज का प्लानर मैंने यहाँ पर प्रॉपर्ली बताया कि आपको रिमेनिंग 15 डेज में कैसे यूटिलाइज करना है। देख सकते हो 15 डेज हाउ टू यूटिलाइज, तो मिनिमम 12 to 13 आवर्स आपको मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। 15 दिन के बाद उसके बाद अगर ये पढ़ने से तो क्लियर हो जाएगा। तो मिनिमम 12 to 13 आवर्स आपको वर्क करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 अगस्त से 1 सितंबर तक ये टाइम टेबल है 15 डेज का। यहाँ पर देखो अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ्स, जो ये मैंने बनाया था इसको यहाँ पर मैंने बनाया हो। तो अकाउंट्स में 3.5 आवर्स, लॉ में 3.5 आवर्स, इको में 2 to 3 आवर्स, आपका कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, एंड मैथ्स में 3.5 आवर्स, ठीक है। ये आपका हो गया। आपको ऐसे वे में यूटिलाइज मतलब कि डिवाइड करना है आपका शेड्यूल को। डेली बेसिस पे 4 सब्जेक्ट पढ़ना आपका रिवीजन में बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखते हो अकाउंट्स मतलब कि डे, अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इको, फिर से एक टेबल है, बट यहाँ पर 1 2 3 नहीं है। यहाँ पर देखो अगस्त 16 17 18, अगस्त 19, अगस्त 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड सितंबर 1, ठीक है। तो ये आपका अगस्त है, इसको तो प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है। फर्स्ट देखो 16 को आप क्या करना है, पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्टनरशिप का पीवाईक्यूज करना है, ठीक है। पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट रिजोल्यूशन, जो भी आपको स्कैनर रहेगा उसका पीवाईक्यूज करना है। स्कैनर आपके पास है भी नहीं तो मुझे बोलना, इंस्टा पे डीएम करना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरे पास सारे फैक्टर्स के स्कैनर है, ठीक है। तो 16 को आपको पार्टनरशिप का पीवाईक्यूज करना है, 3.5 आवर्स है। मैथ्स का भी 3.5 आवर्स में 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है। ये 100 एमसीक्यू कहाँ पर मिलेगा, आईसीआई के पास्ट एमटीपीस में। जितने भी आईसीआई ने एमटीपीस रिलीज किया है बस वही 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है। बाकी लॉ के लिए भी आपको कंपनीज एक्ट का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। बाकी बिकॉज यू नो दैट आईसीआई मॉड्यूल इज नॉट मोर देन सफिशिएंट फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन लॉ। तो आपको कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व करना है, मतलब पीडब्ल्यू का तो पीवाईक्यू से वहां पर आपको यूनिट वाइज मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चन 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। द सेम 17 को पार्टनरशिप, 17 को पार्टनरशिप, एंड इसमें भी वही एक एमटीपी लगाना है। मैथ्स एंड इको में आपको खाली एमटीपीस लगाना है और कुछ नहीं, खाली एमटीपीस लगाओ। बिकॉज एग्जाम के बाद अगर आप 15 एमटीपी लगाए, एग्जाम के बाद अगर आपको अगर आप अबे यार रुक, क्योंकि एग्जाम के बाद अगर आप 15 एमटीपीस लगा के जाओगे तो आपको अंदर से मोटिवेशन है, भाई हमने तो सब टाइप का क्वेश्चन वेरिएशन कर लिया मैथ्स एंड इको में। तो मैथ्स इको का नहीं, एमटीपी लगाना, 15 एमसीक्यू एमटीपीस आपको मिल जाएगा। एंड जो जून 24 से एप्लीकेबल वही एमटीपीस, आरटीपीस, पीवाईक्यूस वही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी रहा 17 को पार्टनरशिप, 18 को कंपनी, 19 को कंपनी, 20 को बीआरएस रेक्टिफिकेशन, 21 को डेप्रिसिएशन, 22 को फाइनल अकाउंट, 23 को सिंगल एंट्री, 24 को अकाउंट्स थ्योरी, 25 को बिल्स ऑफ एक्शन, 26 को इन्वेंट्री, 27 को एमटीपी। ये जो 27 28 है ये 2 दिन आपको खाली एमटीपी सॉल्व करना है, फुल फ्लेज एमटीपी जो आईसीआई का पास रिलीज किया हुआ है। अदरवाइज सितंबर 25 का जो एक एग्जाम हुआ था उसको एक बार सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। बाकी यहाँ पर देखो लॉ के लिए भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एलएलपी आईआरएफ सोगा पार्टनरशिप एंड इधर भी पार्टनरशिप नेगोशिएबल फुल पीवाईक्यू। यहाँ पर एक फुल टेस्ट देना। देखो 29 को यहाँ पर ब्रेक है अकाउंट्स में, एंड लॉ मैथ्स में ब्रेक है, बट लॉ में आपको फुल एक पीवाईक्यू सॉल्व करे। कौन से, पास्ट ईयर का पीवाईक्यू उठाना जिसमें हार्ड क्वेश्चन आया था, लाइक इस मे में ही तो हार्ड क्वेश्चन आया था, इसको पूरा सॉल्व करना है। एंड इको में देखो यहाँ पर ब्रेक है, ठीक है। सो ये रहा 30 31 एंड 1 सितंबर, इस तीनों का मैंने प्रॉपर ब्रेक डाउन किया। तो इस पेज का तो काम हो गया। बाकी रहा थर्ड पेज जो आपका सबसे क्रूशियल है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट्स में 3 डेज का प्लानर है, 30 31 एंड 1। देखो आप देख सकते हो भाई, थोड़ा लाइट का इशू है बट थोड़ा एडजस्ट करना बिकॉज बाहर थोड़ा नॉइस आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, एक सेकंड। हाँ देखो यहाँ पर शो हो रहा है। देखो अकाउंट्स 3 डे प्लानर 30 31 1 सितंबर को। देखो 31 मतलब कि 30 अगस्त को आपको 4 AM से 7 AM बीआरएस करना है। देन 3 AM से 10 AM रेक्टिफिकेशन एरर करना है। 12 से 3 PM डेप्रिसिएशन करना है। देन 5 to 8 PM इन्वेंट्री एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है। देन 9 to 10 PM अकाउंट्स थ्योरी करना है। ये आपको हो गया। देन 31 अगस्त को आपको 4 AM to 7 AM फाइनल अकाउंट करना है। 10 AM to 8 AM to 10 AM सिंगल एंट्री करना है। 12 to 3 PM पार्टनरशिप करना है। 5 to 8 PM पार्टनरशिप करना है। एंड 9 to 10 PM थ्योरी करना है, अकाउंट्स का जो थ्योरी आता है, ठीक है। एंड 31 सितंबर जब आपको मॉर्निंग में उठना है तो फर्स्ट में 4 AM to 7 AM एनपीओ करना है। एंड 8 AM to 10 AM कंपनी सेक्ट करना है। 12 AM to 3 PM कंपनी करना है। 5 AM to 10 PM 5 PM to 10 PM वही सेम कंपनी करना है। एंड 9 to 10 PM अकाउंट्स थ्योरी करना है। एंड 2 सितंबर जब आपका एग्जाम आएगा तो प्रॉपर स्लिप लेना। यहाँ पर मैं लिख चुका थोड़ा बहुत मोटिवेशन के लिए। 7 से 7 to 10 AM आपको कोई भी पीवाईक्यूज वगैरह करने नहीं। आपको यूट्यूब पर कोई भी आपने जो फैकल्टी से पढ़े उनका वार्म अप सेशन देखना और कुछ मत करना, ठीक है। तो ये हो गया अकाउंट्स का। बाकी रहा यहाँ पर लॉ। तो लॉ का देखो यहाँ पर 2 डेज प्लानर में बता दिया हूँ।
2, 3, 4 बिकॉज जो 2 को आपका अकाउंट्स का पेपर खत्म होगा, 3 को आपका ब्रेक है, 4 को आपको ब्रेक है, बिकॉज इस बार 1 डे ज्यादा एडवांस में मिला है। तो 2 सितंबर को आफ्टर अकाउंट पेपर आपको 7 से 10 PM तक आपको LLP एंड IRF का ना दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स को निपटा देना, ठीक है। देन 3 सितंबर को 4 से 7 करना है कंपनीज एक्ट, 8 से 10 AM करना है कंपनीज एक्ट, 12 to 3 PM करना है पार्टनरशिप, 5 to 8 PM करना है नेगोशिएबल, 9 to 10 करना है IRF LLP का, जो सुबह क्या जो उस दिन किया था उसको एक बार रिवाइज करना है फिर से, बिकॉज ये दोनों 12 मार्क्स कैरी करते हैं। देन फिर से 4 सितंबर को सेम 4 से 7 सोगा, 8 to 10 ICA मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 12 to 3 PM इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 5 to 8 PM इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड 9 to 10 PM सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। एंड 5 सितंबर में प्रॉपर स्लिप लेना है एंड 7 to 10 AM तक कोई भी फैकल्टी का यूट्यूब में लाइव रिविजन लेक्चर देख लेना, बहुत आपको हेल्प करेगा। एंड रहा मैथ्स 1.5 डेज में क्या करना है, सबसे क्रूशियल मैथ्स में प्रॉब्लम होता है 7 to 10 PM लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करना। जब आप लॉ का पेपर देख के आते हो तो 7 to 10 PM 3 घंटे में LR को पूरा कंप्लीट करना, जैसे कि आपका 20 मार्क्स आपके पॉकेट में हो गए। देन मॉर्निंग 6 सितंबर से क्या करना, 4 to 6 करना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 7 to 8 करना रेशियो प्रोपोर्शन इंटरसेल लॉगरिथम, 9 to 10 करना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 11 to 12 करना स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा एंड 1 to 2 करना मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड 2 to 3 करना मेजर ऑफ डिस्पर्शन, 3 to 4 करना प्रोबेबिलिटी, 5 to 6 करना इंडेक्स नंबर, 6 to 7 करना कोरिलेशन रिग्रेशन, 9 to 10 करना इक्वेशन एंड 7 सितंबर बस थोड़ा बहुत स्लीप लेके आराम से उठना है। 9 to 10 करना अमन सर का वार्म अप सेशन, जो भी फैकल्टी से पढ़ रहा हूँ बट मैं उनसे पढ़ रहा हूँ, तो अमन खेड़िया सर का वार्म अप सेशन देखना, आपको बहुत बेस्ट करेगा। एंड फिर से बताओ प्लीज 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 अवॉइड लास्ट डे मैराथन, प्लीज 10-12 घंटे का मैराथन में मत बैठना, सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। जो बच्चे अभी तक करेंटली पास हो चुके वो खुद बोलते हैं कि मैराथन मत करना, ओके। बाकी सब लोग का प्रेफरेंस अलग हो सकता है। बाकी इकोनॉमिक्स 1.5 डेज में 7 को आपको करना है। 7 सितंबर को जब एग्जाम खत्म होगा 9 PM to 10 PM आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 चैप्टर नंबर 1 to 10 उसको करना है। सितंबर 8 को बस 4 to 6 AM चैप्टर नंबर 2, 6 to 7 AM चैप्टर नंबर 3, 8 to 12 AM चैप्टर नंबर 4, 6, 2 to 4 AM चैप्टर नंबर 7, 5 to 6 PM चैप्टर नंबर 8, 6 to 10 PM चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 चैप्टर नंबर 9 में बस लव कौशिक सर का वार्म अप सीरीज देख लेना सुबह सुबह, लव कौशिक सर का। बाकी ये तो मैं रीड नहीं कर सकता बिकॉज टाइम टेबल हो गया, बस इसको आप थोड़ा सा रीड करना, इसमें मैं बहुत एफर्ट्स डाला हूँ एंड थोड़ा रीड करना है, मुझे अच्छा फीडबैक देना, ठीक है। तो ये देखो आपको यहाँ पर प्रॉपर टाइम टेबल। सो गाइस आई होप आपको ये टाइम टेबल हेल्प किया होगा, बिकॉज इसमें मैंने ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट मैंने कवर किया हूँ। लाइक 1.5 डे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, 50 डेज में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, 15 डेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ से करें, एबीसी एवरीथिंग। मुझे 8 आवर्स लगा, मैंने इसको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को मैंने प्रॉपरली यूटिलाइज किया हूँ। सो आप इसको एक बार देख सकते हो एंड इसका आपको PDF चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा PDF, मतलब कि लिंक मिल जाएगा, बस वहां से आप गूगल ड्राइव में डाउनलोड कर देना, ठीक है। एंड अगर ये टाइम पर तो जरा सा भी आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा तो प्लीज थैंक यू लिख देना, और सब्सक्राइब लाइक तो आपकी मर्जी, आप करोगे नहीं, बस थोड़ा बहुत थैंक यू लिख देना, जैसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा मुझे और आपके लिए फ्री रिसोर्स अवेलेबल करवाने के लिए, ठीक है। बाकी आपको रिव्यू चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अराउंड मोर देन 43,000 एस्पिरेंट ने फॉलो कर चुका है, उनको बहुत अच्छे से फ्री में रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। एंड ये टाइम पर अच्छा हो तो प्लीज कमेंट करना, बहुत बिकॉज बहुत ही मेहनत लगी है मेरी, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।